अगर मैं बोलूंगा हिज, क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही है। हिज पुअर बोलूंगा, क्या ये फ्रेज सही है या गलत है? ये बता दो मेरे को। हिज पुअर। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नाउन की 5वीं सीरीज में लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन की सीरीज होगी, वन बाय वन हम डिस्कस करते हुए चले जाएंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डील करने से पहले मैं आपके सामने ये चीज रख दूं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने डील करना चाहता हूँ। एडजेक्टिव तो आप सबको पता है, जैसे हम बोलते हैं ना पुअर मैन, गरीब आदमी है बेचारा। रिच पर्सन, RICH, रिच पर्सन, अमीर आदमी, ठीक है ना। तो पुअर और रिच यहाँ पे क्या होता है? गुड मैन, गुड बॉय, गुड गर्ल, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? एडजेक्टिव होती है। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है? मैन को, पर्सन को। किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को क्वालिफाई करता है। आर यू गेटिंग पॉइंट? नाउन को क्वालिफाई करने वाली चीज जो होती है, नाउन और सर्वनाम यानी कि संज्ञा और सर्वनाम को क्वालिफाई करने वाली, जो उनकी विशेषता बताते हैं, उनको कहते हैं विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। मुझे एक चीज बताइए यहाँ पे जानने वाली जो चीज है ग्रामेटिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, माई कार बोलते हैं, माई कार, ठीक है। कार इज गोइंग टू बी द नाउन हियर, ठीक है, जो किसी चीज को, थिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। और माई क्या है यहाँ पे? तो मुझे बताओ माई क्या है? माई यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या शो करते हैं? पोजीशन शो करते हैं। माई हाउस, हिज हाउस, हर कार, हर बाइक, हर स्कूल, इस तरीके से। तो माई क्या हो गया? पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। PA से शो कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर शो हो गया तो एडजेक्टिव मैंने बोला किसकी विशेषता बताते हैं? नाउन और प्रोनाउन की। यहाँ पे नाउन क्या है? कार, बिल्कुल सही फ्रेज है। माई कार इज गोइंग टू बी द राइट फ्रेज हियर, ठीक है। तो जो पॉजिटिव एडजेक्टिव माई है वो कार की विशेषता बताता है। माई कार इज गोइंग टू बी द राइट आंसर हियर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक बात मुझे और बताओ कि यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा हिज, क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही है। हिज पुअर बोलूंगा, क्या ये फ्रेज सही है या गलत है? ये बता दो मेरे को। हिज पुअर यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, पुअर अपने आप में एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव हमेशा एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता। किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है। तो पुअर का नाउन ढूंढना पड़ेगा अब हमारे हमें। पुअर का नाउन क्या हो जाएगा? अब कौन सी कैटेगरी वाला नाउन इसमें चलेगा? हिज पुअर की जगह हम यूज करेंगे हिज पोवर्टी। पोवर्टी मतलब होता है गरीबी, और गरीबी किसको शो कर रहा है? गरीब का सेंस, गरीब का भाव उसमें छिपा हुआ है, तो इसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, यानी कि इंग्लिश में इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव जो डिफाइन करेगा वो किसको डिफाइन करेगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिफाइन करेगा, ना कि एडजेक्टिव को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जहां पे भी आपको पोजीशन का अर्थ समझ में आ रहा हो, सेंटेंस को देख करके पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज हो रखा होगा, उसके तुरंत बाद आपको किसका यूज करना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, ना कि एडजेक्टिव का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दूसरी बात मेरी दिमाग में, जहन में बैठा लेना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसे नाउन होते हैं जिनमें भाव छिपा होता है। किस चीज का भाव छिपा होता है? किसी कंडीशन का, किसी एक्शन का, किसी क्वालिटी का, यानी कि गुण का, ठीक है। क्वालिटी यानी कि गुण, कंडीशन यानी कि उसकी दशा, अवस्था क्या है? गरीबी की अवस्था है, ठीक है। किस चीज की अवस्था है? बचपने की अवस्था है, किस चीज की अवस्था है, ठीक है। सेंटेंस को देख करके आप इस चीज को फील करोगे, तभी जाके आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज करोगे। अदरवाइज यू कैन गो विद द सिंपल नाउन ऑल्सो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव से रिलेट करके मैंने बताया नाउन का, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड, सबसे पहला है दिस इज सी हैज सम ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ हर चाइल्ड डेज, ऑफ हर चाइल्ड डेज। ध्यान से देखो, उसके पास है सम ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत मेमोरीज ऑफ हर चाइल्ड डेज। हर चाइल्ड बोल दिया है इसने, हर चाइल्ड, और उसके पीछे डेज भी लगा रहा है, ठीक है। तो चाइल्ड नहीं होगा, हर के साथ हर किसको डिफाइन करेगा? चाइल्ड को नहीं डिफाइन करेगा। किसको? बचपने के दिन को बोलते हैं चाइल्डहुड डेज। हुड लगाने से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है, चाइल्डहुड डेज बोला जाएगा, ना कि चाइल्ड डेज बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज हो रखा है और बचपने का सेंस चल रहा है, तो बचपने का भाव उसमें छिपा हुआ है, बच्चों का भाव उसमें छिपा हुआ उन दिनों में, तो फिर चाइल्डहुड का यूज करेंगे, ना कि चाइल्ड का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द रॉन्ग आंसर ओवर हियर। इसमें एरर है, इस सेंटेंस के इस पार्ट में एरर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर मास्टर जी, देखो यहाँ पे हुड लगाने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने बना लिया, ठीक है। बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, तो इजीनेस के लिए मैं बता देता हूँ, हुड लगाने से बनता है जैसे चाइल्डहुड हो गया, मैनहुड हो गया, आदमीपना किसी के अंदर होगा,
बॉयहुड हो गया, ठीक है, गर्लहुड हो गया, लेडीहुड हो गया, वुमनहुड हो गया, इस तरीके के हुड लगाने से भी आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि दूसरा क्या होता है, शिप लगाने से कर देते हैं, जैसे SHIP शिप लगाने से कर देते हैं, जैसे फ्रेंडशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ओनरशिप हो गया, ठीक है ना, ये शिप लगाने से। तो इस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि किस तरीके से कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, अदरवाइज यू आर खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन पता ही नहीं है और ऑप्शन में एरर ढूंढने चले, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि वी ऑल गॉट फ्रीडम ड्यू टू हमें आजादी मिली, किसकी बदौलत मिली हमें अपनी आजादी, ड्यू टू पैट्रियोट ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स। पैट्रियोट होगा या पैट्रियोटिज्म होगा, मुझे बताओ। फ्रीडम फाइटर का पोजीशन उसके ऊपर जा रहा है, पैट्रियोट के ऊपर जा रहा है। तो पोजीशन जब भी अधिकार शो करना होता है किस नाउन का यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। तो पैट्रियोट ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर नहीं होगा, क्या होगा, पैट्रियोटिज्म ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर होगा। पैट्रियोट यहाँ पे गलत यूज हुआ है, ठीक है, क्या होगा, पैट्रियोटिज्म। ISM जोड़कर भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फ्रेम कर सकते हैं। जैसे कैपिटलिज्म होता है, सोशलिज्म होता है, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं, ये ध्यान रखना। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पे उनके पैट्रियोटिज्म का भाव उसके अंदर होगा, फ्रीडम फाइटर के अंदर हुआ, तभी हमें आजादी मिली है, ठीक है, ड्यू टू पैट्रियोटिज्म ऑफ आवर फ्रीडम, ठीक है। देशभक्ति की भावना उनके अंदर थी, इसी वजह से हमें आजादी मिली, है ना। पैट्रियोटिज्म इज गोइंग टू द राइट आंसर, पैट्रियोट इज गोइंग टू द रॉन्ग आंसर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर C इज गोइंग टू द राइट आंसर हियर, ठीक है, इसमें एरर है। तीसरा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर या मोबाइल स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है। स्वामी विवेकानंदा, बिल्कुल वेल नोन पर्सन है, आप सभी लोग जानते हैं। स्वामी विवेकानंदा इज नोन फॉर हिज इंटेलिजेंट, अगेन पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज हो रखा है, हिज और इंटेलिजेंट अपने आप में क्या होता है, इंटेलिजेंट अपने आप में एडजेक्टिव होता है। मैंने बोला पॉजिटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को कभी भी क्वालिफाई नहीं करेगा, किसको क्वालिफाई करेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इंटेलिजेंस। ENC जोड़ करके भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे कॉन्फिडेंस होता है, ओबीडियंस होता है, ठीक है, ओबीडेंट से बनता है ओबीडियंस, ENC जोड़ करके सारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो ENC जोड़ कर भी, जैसे सिप जोड़ करके बना रहे हैं, हुड जोड़ करके बनाते हैं, ENC जोड़ करके भी बना सकते हैं, या फिर ANC जोड़ करके भी बना सकते हैं, जैसे होता है परफॉर्मेंस, है ना। ये सारी चीजें ANC जोड़ करके भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो इस समय स्वामी विवेकानंद वाला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 का इज गोइंग टू बी द राइट आंसर इज व्हाट, हिज इंटेलिजेंस, नॉट हिज इंटेलिजेंट। ऑप्शन नंबर C इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर मास्टर जी, डू यू नो व्हाट इज द हाई ऑफ द कुतुब मीनार। क्या आप जानते हैं कि व्हाट इज द हाई ऑफ द कुतुब मीनार। अबे कुतुब मीनार का पोजीशन उसमें शो कर रहा है, तो पोजीशन के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हाई का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, हाई का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हाइट, HEIGHT। What is the length of your mobile phone you are using right now? What is length, यानी कि लॉन्ग से क्या बना, लेंथ बना, लॉन्ग से क्या बना, लेंथ बना। बताओ रे मुझे डीप से क्या बनेगा, ऐसे थोड़ी बनता है कि व्हाट इज द डीप ऑफ दिस लेक, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ दिस लेक बोला जाता है। तो डेप्थ यानी कि गहराई, ठीक है ना, गहराई का सेंस उसमें छुपा हुआ है। ऑफ दिस लेक पोजीशन शो कर रहा है, लेक का पोजीशन डीप के ऊपर शो कर रहा है, तो वहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज होगा डेप्थ, है ना। तो डीप का डेप्थ हो जाता है। ऐसे ही वाइड यानी कि चौड़ा, कहते हैं वाइड मतलब चौड़ा होता है, तो उसका विड्थ हो जाता है, विड्थ यानी कि चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई का सेंस उसमें छिपा होगा, चौड़ेपन का उसमें सेंस छिपा होगा, तो उसको यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन विड्थ से, डेप्थ से, लेंथ से, हाइट से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो हियर इन द क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज गोइंग टू बी द रॉन्ग statement here, that is what is the height, B is going to be the your answer। question number 4 का option number B is going to be the wrong answer। ये ध्यान रखना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं और बहुत ही कंसेप्चुअल है ग्रामेटिकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्यूटर मास्टर जी, स्क्रीन के ऊपर फ्लैश किया जाए। द नेचर इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल, बोल रहा है द नेचर इट्स इज नोन फॉर, जानी जाती है नेचर किसके लिए, इट्स ब्यूटीफुल। इट्स ब्यूटीफुल है, फिर से पोजीशन पॉजिटिव एडजेक्टिव, इज ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। ब्यूटीफुल क्या होता है, ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल मैन, ब्यूटीफुल पर्सन। ब्यूटीफुल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है भाई, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये भी पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। इसका पोजीशन, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन निकाल के लाना पड़ेगा, तो वो क्या होता है, ब्यूटी,
UTY, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ब्यूटी का यूज करेंगे, ना कि एडजेक्टिव ब्यूटीफुल का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में द नेचर इज नोन फॉर इट्स ब्यूटी बोलेंगे, सी इज वेल नोन फॉर हर ब्यूटी बोलेंगे, ब्यूटीफुल नहीं बोलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इज अगेन गोइंग टू बी द रॉन्ग आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट वेस्टिंग टाइम, माई हैप्पी ओ हो is giving the quality education, my happy is giving the quality education to the poor, ठीक है। पुअर जो लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, मेरी हैप्पी किस में छिपी है, मेरी खुशी किस में छिपी है, खुश नहीं खुशी, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो माई हैप्पी की जगह क्या होगा रे, माई हैप्पी की जगह क्या होगा, माई हैप्पीनेस। मैंने पहले भी बताया है इसको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, माई हैप्पीनेस होगा, खुशी का भाव इसमें छिपा हुआ है। तो मेरी खुशी, यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए कौन डिफाइन करेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैप्पीनेस, नॉट की एडजेक्टिव हैप्पी, गलत हो जाएगा। तो माई हैप्पीनेस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए में ही गलती निकल गई, माई हैप्पीनेस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर मास्टर जी, स्क्रीन के ऊपर फ्लैश किया जाए कि पेशेंट एंड परसिवियर इज द की टू सक्सेस। सक्सेस की जो की होती है, कुंजी होती है, वो क्या होती है, पेशेंट एंड परसिवर? नहीं, पेशेंट एंड परसिवर थोड़ी नहीं होती है। पेशेंस, PATIENC, पेशेंस होता है, एंड परसिवरेंस होता है, परसिवर नहीं होता, परसिवियरेंस, परसिवरेंस, परसिवरेंस होगा। पेशेंस एंड परसिवरेंस का यूज करते हैं, पेशेंट एंड परसिवरेंस यूज नहीं करते। पेशेंट क्या होता है, पेशेंट क्या होता है, जो बीमार व्यक्ति होता है। तो बीमारी थोड़ा ना सक्सेस की जो होती है वो की होती है, क्या होती है, पेशेंस होता है, ठीक है। धैर्य आपके पास होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या चलेगा, पहले ही ऑप्शन में गलती हो गई, ठीक है। पहले ही ऑप्शन में परसिवरेंस, ए इज गोइंग टू बी द रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंट, मदर ऑफ इन्वेंट, नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंट। नेसेसरी मतलब होता है आवश्यक, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन जाता है नेसेसरी का, नेसेसरी का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जाता है वो क्या जाता है, नेसेसिटी, नेसेसिटी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेसेसिटी का यूज करेंगे, आवश्यकता यानी कि आवश्यकपन का उसमें भाव छिपा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज करेंगे, ठीक है। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंट नहीं करेंगे, इन्वेंशन यूज करेंगे। क्या करेंगे, इन्वेंशन। नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। TION लगाकर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्मेशन किया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 2 रॉन्ग ऑप्शन यहाँ पे यूज हुए हैं, ऑप्शन नंबर A एंड ऑप्शन नंबर C, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को। क्या बोल रहा है, नेचर इज द ब्यूटीफुल क्रिएट ऑफ गॉड, नेचर इज द ब्यूटीफुल क्रिएट ऑफ द गॉड, ऑफ गॉड, भगवान की बनाई हुई, भगवान का पोजीशन नेचर के ऊपर दिखा रहा है। तो क्रिएट की जगह क्या हो जाएगा, क्रिएट की जगह क्या हो जाएगा, क्रिएशन, क्या हो जाएगा, क्रिएशन, ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ द गॉड, ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ द गॉड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज करेंगे, ठीक है। क्रिएट क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है, ठीक है ना। क्रिएट वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज करेंगे, क्योंकि पोजीशन यहाँ पे सो रहा है गॉड का नेचर के ऊपर, कि बहुत ही अच्छी रचना है, कृति है, ठीक है, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का इज गोइंग टू बी द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 एंड द फाइनल क्वेश्चन इज, अ लिटिल नो ऑफ एवरीथिंग इज वेरी डेंजरस फॉर ऑल। अ लिटिल क्वांटिटेटिव, a little know of everything, know of everything, everything का पोजीशन शो कर रहा है, ठीक है। नो क्या कर रहा है, एवरीथिंग का पोजीशन शो कर रहा है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नो के लिए क्या हो जाता है, नो तो वर्ब है, तो इसके लिए नॉलेज का यूज करेंगे। अ लिटिल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, हर किसी का थोड़ा थोड़ा ज्ञान जो होता है, अगर थोड़ा थोड़ा ज्ञान ले लो तो वो बहुत ही डेंजरस होता है। लेना है तो संपूर्ण ज्ञान लो, एक ही चीज का लो, पर संपूर्ण ज्ञान लो, बहुत ही फ्रूटफुल होता है लाइफ में। तो अ लिटिल नो की जगह अ लिटिल नॉलेज आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में इज गोइंग टू बी द ए इज ऑप्शन इज गोइंग टू बी द रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि ये सीरीज आपको सही लगी होगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।